हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वाटर, जो कि ईवीएस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में जो भी एनसीईआरटी में बातें बताई गई हैं, जो भी टॉपिक दिए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वाटर क्या है? वाटर इज़ अ लाइफ। सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक हमें पढ़ना है कि वाटर क्या है? लाइफ है, जल ही जीवन है। ठीक है ना। नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। ऑफ ऑल द 8 प्लैनेट, अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर वाटर इज प्रेजेंट। अब इसमें ये बता रहा है कि जो कोई भी एनिमल, कोई भी ऐसा जानवर, जो जीव जंतु, वो क्या है? वाटर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं, जी नहीं सकते हैं, है ना। और कितने प्लैनेट है? टोटल 8 प्लैनेट है। उसमें से अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर वाटर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है और एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेसिक फैक्ट्स आपको वाटर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। हेयर वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म। यानी वाटर कितने फॉर्म में प्रेजेंट है? वाटर सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस, ये 3 फॉर्म में वाटर हमें मिलता है। नो ह्यूमन बीइंग कैन इवन इमेजिन सर्वाइव विदाउट वाटर। यानी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि वाटर के बिना जी सके। यानी वाटर बहुत ज़रूरी है। और वाटर डे हम कब मनाते हैं? 22 ऑफ मार्च को। ठीक है ना। वाटर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। और वाटर क्या है? वाटर क्या करता है? हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है ना। यू मस्ट हेयर द सेइंग वाटर इज़ लाइफ। आपने हमेशा सुना है कि जल ही जीवन है। हमेशा ये बात आपने सुनी होगी ना। इफ 10% ऑफ आवर बॉडी वाटर इज़ रिड्यूस। अगर हमारे बॉडी में क्या है? हमारे बॉडी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें से वाटर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। तो उसमें हमारे बॉडी का अगर 10% भी वाटर अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम मर सकते हैं, वी कैन डाइड। We all feel thirsty when there is less than 1% water in our body. जैसे ही हमारे वाटर में पानी की कमी होती है, 1% भी कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो हम क्या फील करते हैं? हमें प्यास लगना स्टार्ट होता है, हम थर्स्टी हो जाते हैं, हम प्यासे हो जाते हैं, है ना। और पानी किसके लिए ज़रूरी है? हर प्लांट के लिए, हर एनिमल के लिए, हर बर्ड के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए जल ही जीवन है। ठीक है ना। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो कि वाटर के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट वाटर फॉर किड्स। अब किड्स के लिए क्या क्या बातें जानना ज़रूरी है वाटर के बारे में, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। एवरीवन शुड सेव वाटर। हम लोग को क्या करना चाहिए? वाटर को सेव करना चाहिए। ये स्लोगन हमेशा हमने सुना होगा ना, सेव वाटर सेव लाइफ। ठीक है ना। इट शुड नॉट बी वेस्ट इन अ वेन। इफ अ ड्रॉप फॉल फ्रॉम अ स्पाउट इन 1 सेकेंड, देन 11,000 लीटर ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन 1 ईयर। अगर आप एक ड्रॉप वाटर को आप बर्बाद कर रहे हो, इसका मतलब है कि 11,000 लीटर वाटर आप एक साल में बर्बाद कर रहे हो और वो हमें पता नहीं चलता है। ये ऐसा कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, सेम उसी तरह है। हम तो एक ड्रॉप बर्बाद कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि नहीं, हमने तो एक ही ड्रॉप, कहाँ हम पानी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वही एक ड्रॉप तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में वो भी बर्बाद कर रहे हैं, और ये सब मिला के कितने हो जाते हैं? 11,000 लीटर वाटर हो जाते हैं, एक साल में वेस्ट हो जाता है। और आपको पता होगा कि जो एलिफेंट है वो वाटर को खोजने में 5 किलोमीटर तक चलता है। यानी जब एलिफेंट को प्यास लगती है तो वो क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पानी की खोज में वो 5 किलोमीटर तक चलता है। सोचो वो कितना संघर्ष करता है ना। हमें क्या है? हमने नल खोला और पानी मिलती है ना इसलिए। लेकिन आप इस जानवर के बारे में एक बार सोचो कि उसको एक पानी की खोज में 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे डिज़र्ट एरिया, रेगिस्तान वाले एरिया में उनको क्या, वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत दूर तक, कितने
कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल के जाके वहाँ पानी, पीने का पानी लेके आते हैं। आप ये सोचो, हमारे पास तो नहाने का पानी है, पानी हम इतना बर्बाद करते हैं, नल खुला छोड़ देते हैं, ये सब चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन आप उनके बारे में सोचो जो कि इतने दूर जाते हैं पानी सिर्फ पीने का पानी लेने के लिए, है ना। तो है ना बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन। द वाटर अपीयर लाइट ब्लू। वाटर का कलर कैसा होता है? लाइट ब्लू। इसीलिए अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, है ना। क्योंकि जब आप ऊपर से देखोगे, ठीक है ना, तो ऊपर से अर्थ आपको कैसा दिखेगा? ब्लू कलर का। क्यों दिखेगा? क्योंकि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर वाटर है, ठीक है ना। Although water is found on 71% of the earth, हमारे अर्थ है ना, 100% मान लो पूरा अर्थ हो गया, उसमें 71% कितना है? पानी ही पानी है चारों तरफ। तो आप ये कह सकते हो ना, कह रहे इतना सारा पानी है तो पानी की कमी कैसे हो जाएगी ना। लेकिन आप ये समझो कि उसमें से सिर्फ 1% पानी ही ऐसा है जो कि हम पी सकते हैं, पोर्टेबल है, ठीक है ना। और बाकी पानी जो है वो साल्टीएस्ट है, मतलब नमकीन पानी है जो कि हम पीने के काम में नहीं ला सकते, इवन हम नहा भी नहीं सकते उस पानी से, ठीक है ना। तो कितना परसेंट पानी है? अगर 71% अगर पानी है, यानी कि 29% क्या है? लैंड है। तो 71% का 1% पीने योग्य पानी है। और जो इसमें भी क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में 0.1% ही पानी है जो कि हमारे नदियों और तालाबों में मिलता है। बाकी पानी कहाँ है? ग्लेशियर में है ना। अंटार्कटिक, आर्कटिक रीजन जो है वहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बता रहा है कि द बॉडी ऑफ एडल्ट कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर, यानी एक जो एडल्ट बॉडी होती है, एक इंसान, बड़े मतलब जवान इंसान होता है, उसकी बॉडी में कितना परसेंट पानी होता है? 70% पानी होता है, ठीक है ना। वाटर इज साइंटिफिकली कॉल्ड H2O, यानी वाटर को साइंटिफिकली उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है ना। द पीपल ऑफ अफ्रीका हैव टू फेस लॉट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। तो वो जो अफ्रीका में लोग रहते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है, पानी की कमी है वहाँ पे, स्कैरसिटी है ना, स्कैरसिटी है उनके। एट बर्थ, एक ये सारे फैक्ट्स हैं वाटर के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो NCERT में दिया हुआ है आपको उतना ही नहीं पढ़ना है, उससे आप टीचर बनने जा रहे हो तो उसके लिए आपको स्टूडेंट से ज़्यादा आना चाहिए, आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो जितना आप अच्छे जानेंगे आपके क्लास के, अगर उतना ही आप जानोगे तो बच्चे और टीचर में डिफरेंस क्या रह जाएगा। आप टीचर हो तो आपको क्या जानना है? बच्चों से कुछ ज़्यादा जानना है, ठीक है ना। इसलिए कुछ अलग का भी पॉइंट मैं लेके आई हूँ ताकि आप सीटेट में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको उसमें डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है ना। एट बर्थ अ बेबी बॉडी इज़ 80% वाटर। अभी एक एडल्ट में कितना परसेंट वाटर होता है? एडल्ट बॉडी में जो बड़े हम जवान आदमी होते हैं 70%। अब बर्थ के टाइम एक बेबी बर्थ होता है ना, तो आप देखोगे कि जब बर्थ के टाइम बेबी बहुत अच्छे मतलब फ्लपी टाइप के दिखते हैं, सुंदर से, और उसके 2 या 3 दिनों बाद, 4 दिनों बाद वो ना थोड़े से उनका वेट कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके बॉडी में 80% वाटर होता है और धीरे धीरे वाटर क्या होता है? कम होते जाता है और वो एक्चुअल पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। 3 मेजर ओशियन आर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। ये 3 मेन ओशियन है जो कि बड़े बड़े ओशियन है जहाँ पर पानी आपको मिलता है, ठीक है ना। द इनसाइड ऑफ जेलीफिश, जेलीफिश का नाम सुना होगा। जेलीफिश में 95% वाटर ही होता है, ठीक है ना। 70% ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज वाटर वाइल 31% ऑफ बोन आर वाटर। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसमें कितना परसेंट वाटर होता है? 70%। और जो हमारा बोन होता है, हमारी हड्डी होती है, उसमें कितना परसेंट वाटर होता है? 31%। ये फैक्ट्स है, आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना। अ पर्सन कैन सर्वाइव फॉर 1 month विदाउट फूड बट कैन सर्वाइव ओनली अ वीक विदाउट वाटर। अब एक आदमी है, भूख हड़ताल करते हैं ना तो बहुत दिनों तक जी सकते हैं ना पानी पी के, लेकिन मतलब 1 महीने तक वो आराम से जी सकता है बिना खाना खाए, पानी के दम पर। लेकिन अगर 1 वीक तक कोई इंसान पानी ना पिए तो वो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा, ठीक है ना। About 90% of fresh water on the earth storage in Antarctica.
अब मैंने बताया ना कि 90% वाटर जो है, जो फ्रेश वाटर माना जाता है, जो कि हम लोग पी सकते हैं, वो कहाँ है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका क्या है? एक कॉन्टिनेंट है ना, एक महाद्वीप है जो कि पोलर रीजन में आता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पर ये फ्रेश वाटर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अंटार्कटिका आई थिंक ये साउथ पोल में आता है, ठीक है ना। 300 टन्स ऑफ वाटर इज़ यूज टू मेक 1 टन ऑफ स्टील। अब 1 टन ऑफ स्टील अगर बनाना होता है, उसमें कितना वाटर आपको चाहिए? 300 टन्स ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है ना। लेक बैकाल इन रशिया कंटेन 20% ऑफ फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। अब लेक भी बहुत तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर लेक और साल्ट वाटर लेक, है ना। तो जो लेक बैकाल है वो बहुत ही फेमस लेक है और ओल्डेस्ट लेक माना जाता है। वहाँ पर 20% फ्रेश वाटर मिलता है ना। और एक हमारे यहाँ भी लेक है ना, चिलिका लेक, है ना। वो हमारे यहाँ कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। सी वाटर इज साल्टी। अब सी वाटर कैसा होता है? साल्टी होता है, नमकीन होता है, ये सबको पता है। इट इज़ नॉट पोर्टेबल, इसको हम यूज़ में नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। इवन अब सी वाटर में क्या होता है, अगर 1 kg ऑफ सी वाटर आप ले रहे हैं, 1 किलोग्राम, उसमें कितना सॉल्ट होगा? 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व रहता है उसमें, है ना। तो अभी हम आगे डेड सी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी तरह का फैक्ट आपको वहाँ भी मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम एनसीईआरटी के फैक्ट्स पर, ठीक है। एवरी ड्रॉप काउंट, यानी एक चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 5th में, उसमें दिया गया है, एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है एवरी ड्रॉप काउंट। और इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि वाटर का क्या इम्पोर्टेंस होता है और वाटर की क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या कैसे पहले के लोग करते थे और क्या कितनी दिक्कतें आती थी, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें सबसे पहले कुछ हम लोग टर्म्स पढ़ लेते हैं जो कि इस चैप्टर में दिया गया है। SAR, सर, सर मतलब क्या होता है? लेक, है ना। घाट, घाट क्या होता है? बैंक ऑफ रिवर और पॉन्ड, मतलब नदी का किनारा या तालाब के किनारे को क्या बोलते हैं? घाट बोलते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेनी पर्पस सच एज बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ एंड रिलीजियस सेरेमनी। अब क्या है ना कि अभी क्या है ना कि इसका यूज़ हम लोग घाट का किस लिए करते हैं? आप लोग जो वॉशरमैन होते हैं, धोबी होते हैं, उनको देखा हुआ, कपड़े धोते हैं, बाथिंग होता है, बहुत लोग नहाते भी हैं नदियों तालाबों में जाके, है ना। और कहीं कहीं क्या होता है, रिलीजियस सेरेमनी को वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी छठ पूजा आ रहा है ना, नवंबर में छठ पूजा आ रहा है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि नदी के घाट के किनारे यानी बैंक ऑफ रिवर के किनारे लोग जाते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिलीजियस सेरेमनी क्या हो रही है, वहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है। तो इस तरह की बातें घाट के बारे में बताई गई हैं। तालाब क्या होता है? तालाब यानी पॉन्ड। बावली क्या होता है? स्टेप वेल। आप यहाँ पे फोटो दे सकते हो। पहले क्या होता था, जो ये इधर राजस्थान और MP वाला जो एरिया है, वहाँ पे क्या है, वो रेगिस्तान वाला एरिया है। वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे है ना। तो वहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से मिलता था। तो वहाँ पे के लोग, राजा महाराजा जो क्या करते थे, इस तरह का स्टेप वेल यानी बावली भी कहते हैं, बावड़ी भी बोलते हैं, है ना, इस तरह का बनाया करते थे और इसमें पानी स्टोर रहती थी। और लोग क्या करते थे, इस सीढ़ियों के थ्रू, स्टेप वेल मतलब सीढ़ियाँ बनी रहती थी, नीचे जाकर पानी लिया करते थे, स्टोर रहता था। जब बारिश नहीं होती थी तो उस टाइम क्या करते थे, यहाँ से पानी वो यूज़ करते थे अपने दिनचर्या के लिए, ठीक है ना। तो ये है स्टेप वेल, है ना, बावरी। कारावेन क्या है? एक कंपनी ऑफ पीपल, है ना, स्पेशली ऑफ मर्चेंट एंड पिलग्रिम्स। जो पहले के मर्चेंट, जो व्यापारी होते थे, पिलग्रिम्स होते थे। जो पिलग्रिम्स मतलब क्या होता है, जो कि क्या होता है, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो कैसे जाते थे? कारावेन के थ्रू। और पहले की कारावेन आज की तरह वेल इक्विप्ड नहीं होती थी, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं थी। वहाँ के कारावेन, पहले के कारावेन कैसे होते थे, जैसे बैलगाड़ी हो गई, इस टाइप के कारावेन होते थे। और उसी में सारे किचन भी होते थे, लोग एक जगह रुक जाते थे। नोमेड्स लोग होते थे, बंजारे लोग, वो एक जगह से दूसरे जगह रुकते थे, वहाँ खाना बनाते थे, फिर वहाँ का काम हो गया, फिर दूसरे जगह, इस तरह की बातें पहले हुआ करती थी। प्याऊ, प्याऊ क्या होता है? ए प्लेस वेयर ट्रैवलर
कैन गेट ड्रिंक वाटर फॉर फ्री। अब क्या होता था, पहले क्या होता था, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो पहले ये जल बोर्ड या इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, तो प्याऊ बनाया जाता था और वहाँ पे लोग क्या करते, प्याऊ क्या होता है कि ट्रैवलर्स यानी जो यात्री होते थे, तो वो क्या होता है, मिट्टी का बर्तन टाइप का होता था और जगह जगह रखा रहता था कि प्यासे लोग आके वहाँ पर पानी पिए। आजकल अभी भी आप देखोगे कि बहुत लोग अपने दरवाजे के गेट पर एक बड़ी सी मटकी रखते हैं मिट्टी की बनी हुई, और वहाँ से आते जाते जो भी यात्री हैं, जो भी लोग हैं, वो पानी पीते हैं। ठीक है। अब एवरी ड्रॉप काउंट में कुछ बातें बताई गई हैं, फैक्ट्स है जो कि पहले क्या हुआ था उसके बारे में हम जानते हैं। जनरली ये जो चैप्टर है ईवीएस क्या है, ईवीएस में जागरूकता के बारे में बताया गया है कि आजकल के बच्चों को कैसे आप क्या करोगे, जागरूक करोगे कि देखो कितनी दिक्कतें पहले आया करती थी, और इम्पोर्टेंस बताना है वाटर का कि क्यों हमें वाटर को सेव करना है ना। क्योंकि क्या है, देखो ये क्या है ना कि आज है कल नहीं रहेगा, तो कल जब अगर पानी हमारे पास नहीं रहेगा तो क्या होगा, जीव जंतु पेड़ पौधे या हम जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को क्यूरियस बनाना है, बच्चों को एक्टिव बनाना है, ताकि आगे चल के बच्चे इन सब चीज़ों पर क्या रहें, सेंसिटिविटी अपना सेंसिटिव रहें, अपनी जो उनकी भावनाएं रहें वो रियल रहें, है ना, और इस सब चीज़ों पर वो काम करें, समझें इन चीज़ों को, है ना। तो ईवीएस जनरली इसीलिए है कि आप अपने इन्वायरमेंट को जानिए और उसको सेव कीजिए, प्रिजर्व कीजिए। ठीक है ना। इन दिस चैप्टर टॉक अबाउट ए प्लेस नेम गडीसर। सर मीन्स लेक, सर मीन्स क्या हमने पढ़ा था, लेक। एक जगह है जिसका नाम है गडीसर, है ना, उसके बारे में ये बताएगा। और ये गडीसर कहाँ है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है जो कि राजस्थान में पड़ता है, जैसलमेर वहाँ पर है ना, वो पाकिस्तान वाले एरिया के साइड जैसलमेर पड़ता है। अक्सर आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, अगर बॉर्डर मूवी में आपने सुना होगा जैसलमेर का नाम, है ना, पूरा रेगिस्तान वाला एरिया है ना। It was built 650 year ago with the help of people by a जैसलमेर किंग गडीसर, है ना। गडीसर नाम का एक जगह है जिसको किसने बनाया था, 650 ईयर पहले वहाँ के लोगों ने उस शहर को बनाया था, उनके किंग की, वहाँ के जो राजा थे गडीसी। गडीसर जगह किस राजा के अंडर में था, गडीसी के नज़र। ये सब फैक्ट्स हैं, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, तो वहाँ था। तो वहाँ इस चैप्टर में ये बताया गया है कि वहाँ पर ना उन्होंने ना लेक बनाया था। पहले के लोग भी बहुत स्किल्ड होते थे, है ना, बहुत उनको पता होता था कि किस तरह अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वो वहाँ के जो राजा थे जैसलमेर के, उन्होंने लोगों की हेल्प से लेक बनाया था, और एक तरह नहीं, एक लेक नहीं, ऐसे ऐसे 9 लेक बनाए थे। ये आप देख सकते हो ना, लेक, इस तरह का लेक, झील बनाई थी। क्यों वहाँ पे बनाया जाता था, क्योंकि वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी रहती थी, यानी कि वाटर की कमी रहती थी, इसके कारण वहाँ पे झीलें बनाई जाती थी। अब आप जब उदयपुर जाओगे तो वो क्या है, झीलों का शहर है, वहाँ पे आपको हर तरह की झील मिलेगी, फतेह सागर लेक, ये बहुत सारे, मतलब आप जाओगे तो अभी मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। जब हम घूमने गए थे तो हमने बहुत सारे लेक वहाँ पर देखे थे, तो वहाँ पर बहुत सारे लेक हैं। तो क्यों उस जगह ही इतने सारे लेक हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी रहती थी, इसलिए पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, वहाँ पे झीलें बनाया करते थे। ठीक है ना। तो 9 लेक था, और ऐसे वो 9 लेक इस तरह से बना हुआ था कि अगर एक लेक में पानी भरता था तो वो दूसरे लेक तक चला जाता था, और सारे लेक एक दूसरे से, यानी सारे झीलें क्या थी, एक दूसरे से कनेक्टेड थी, जुड़ी हुई थी। ठीक है ना। आपको कहानी की तरह समझना है, आपको एग्जाम में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दे वेयर 9 लेक एंड दे कैन बी फिल्ड विथ अ सिंगल लेक। अब मान लो ये एक लेक है, इससे कनेक्टेड और लेक है, तो इस तरह उस लेक को बनाया गया था कि अगर इसमें पानी भरेगा तो उसके से कनेक्टेड दूसरे में भी चला जाएगा पानी। ठीक है ना। अब यहाँ पर अब वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ के लेक के घाट पर क्या था, स्कूल था। देयर वॉज द स्कूल ऑन द घाट। घाट का मतलब ही हमने देखा ना, घाट मतलब क्या होता है, बैंक ऑफ रिवर, रिवर का किनारा या लेक का किनारा। घाट विथ ए स्टेप लीडिंग टू द वाटर, डेकोरेटेड बरांडा एंड लार्ज हॉल। वहाँ के घाट पे क्या होते थे, स्टेप्स होते थे, लीडिंग मतलब सीढ़ियाँ होती थी, बरांडा बने होते थे। यहाँ पर देख रहे हो ना कितना अच्छे तरीके से इस फिगर में आप देख सकते हो, और आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा वहाँ होता था। सीढ़ियाँ बनी होती थी, मंदिर बने होते हैं, ये बरांडाज हैं, ये सब बने होते थे।
रूम एंड मच मोर कैन बी फाउंड ऑल अराउंड द लेक, और रूम्स वगैरह भी लेक के चारों तरफ बने होते थे। पीपल केम टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड अटेंड म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस, और यहाँ के लोग क्या करते थे, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, डांस करते थे, म्यूजिक परफॉर्म करते थे, ठीक है ना। चलो, जैसलमेर गेट वेरी लिटिल रेनफॉल फॉर वंस इन अ ईयर और समटाइम नॉट इवन दैट। जैसलमेर में इस तरह की व्यवस्था क्यों की गई थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है। अब रेगिस्तान वाला एरिया है तो वहाँ पर लेस रेनफॉल होगा, है ना। और वहाँ की जो क्लाइमेट होती है कैसी होती है, जलवायु कैसी होती है, हॉट और ह्यूमिड होती है, यानी कि बहुत ही ड्राई होती है, गर्म होता है ना। तो वहाँ पे पानी की भी कमी हो जाती है। एट सम प्लेस पीपल सेलिब्रेट इट वेन एवर ए लेक गेट फिल्ड अप वाटर। अब क्या इसमें बताया है कि कुछ प्लेस में क्या होता था कि जब वाटर लेक में भर जाते थे तो लोग क्या करते थे, सेलिब्रेट, खुश हो जाते। अब देखो, पानी का इंपॉर्टेंस वही जानेगा जिसके पास पानी नहीं है। तो वहाँ के लोग को जब उस लगता था कि अरे वाह, लेक बारिश हो गई तो लेक भर गया, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते थे कि चलो अब हमको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इन उत्तराखंड न्यू ब्राइड गोज टू बो अ पाउंड। अब उत्तराखंड में क्या है, एक रिचुअल है, एक वहाँ की परंपरा है कि जब न्यू ब्राइड आएगी, नई दुल्हन घर में आएगी, तो वो क्या करेगी, पौंड को बो करेगी, है ना। इस तरह का रिचुअल, क्या ये सब क्या दिखाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है वो बताता है, ठीक है। इन ईयर, अब यहाँ पे बता रहा है कि इन ईयर 1986 देयर वाज नो रेन इन अ जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरिया। अब यहाँ पे अब जोधपुर के, वो तो हमने पढ़ा जैसलमेर के बारे में, अब यहाँ पर जोधपुर के बारे में बता रहा है कि 1986 में जब पानी नहीं हुई और लोगों को कमी हुई पानी की, तो लोगों को क्या याद आई। अब क्या होता है, एक है ना कहावत की, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। वही बात हो गई यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हुआ कि अब पानी तो हुई नहीं, तो लोगों को याद आया ओल्ड, रिमेंबर द ओल्ड वाटर अरेंजमेंट वेयर मेड फॉर ए ट्रैवलर फॉर। तो वहाँ पे एक ओल्ड लेक के बारे में, स्टेप वेल के बारे में लोगों को याद आया। क्या याद आया, कब की बात है, 1986 की बात है, जब जोधपुर में पानी नहीं हुई थी। तो उनको याद आया कि हमारे एरिया में एक ओल्ड बावली है और वो क्या हो चुकी थी, वो भर चुकी थी, है ना। उसके बारे में लोग को याद आया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है थ्रू द आई ऑफ अल ब्रूनी। इस चैप्टर में बताया गया है कि अल ब्रूनी ने हमारे देश के बारे में क्या बोला, अल ब्रूनी कौन था, वो कहाँ से आया था, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। मोर देन 1000 ईयर अगो, 1000 ईयर मतलब 1000 साल पहले की ये बात है। ए ट्रेवलर पहले क्या होते थे, पहले लोग बाई फुट, पैरों के ही चल के ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे खोज में, है ना। पहले आजकल की तरह एरोप्लेन नहीं हुआ करती थी, फ्लाइट नहीं हुआ करती थी कि आप 2 घंटे में एक जगह से दूसरी। तो वहाँ क्या करते थे लोग, कहीं भी घूम जाते थे तो वहाँ रुकते थे, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के टेक्नोलॉजी को देखते थे कि आखिर ये देश हमारे देश से कैसे अलग है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अलग है जो हमारे देश में नहीं है। यहाँ पे अल ब्रूनी के बारे में बताया गया है। ट्रेवलर कहाँ से आया था, इंडिया में आया था, कहाँ से आया था, अल ब्रूनी। उसका नाम क्या था, अल ब्रूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। जिस प्लेस से वो आया था, जिस कंट्री से आया था, उस कंट्री का नाम क्या था, उज्बेकिस्तान। पर्सन का, ट्रैवलर का क्या नाम था, अल ब्रूनी। वो कहाँ आया था, भारत आया था। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान। ये क्वेश्चन आते हैं, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। अल ब्रूनी केयरफुली एब्जॉर्ब एंड नोटेड डाउन द डिटेल ऑफ ऑल दैट ही सॉ। अल ब्रूनी के बारे में बताया गया है कि उसने क्या किया था, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व किया था, ध्यान दिया था, है ना। और कि हम जो भी हमारे यहाँ चीज़ें थी, है ना। ही रॉट स्पेशली अबाउट, उसने एक अपनी बुक में लिखा था इन सब चीज़ों के बारे में। ही रॉट स्पेशली अबाउट दोज थिंग दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। हियर इट इज़ ए पार्ट ऑफ वॉट ही वॉर अबाउट द पॉन्ड ऑफ दैट टाइम। तो उसने क्या लिखा था कि हमारे देश से उसने क्या देखा था कि हमारा उज्बेकिस्तान इंडिया से कैसे अलग है और इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उसके कंट्री में नहीं है, और उसने अपनी एक बुक में लिखा था द पीपल हेयर। अब उसने क्या लिखा था वो यहाँ पर दिया गया है।
द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड। उसने क्या लिखा था कि जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत स्किल्ड हैं किस चीज़ में, मेकिंग पॉन्ड, तालाब बनाने में, ठीक है ना। मेनी कंट्री मैन would be surprised to see them. They pile up a huge rock and join them with a iron rod to build चबूतरा। अब क्या उसने देखा था कि वहाँ के लोग इतने स्किल्ड थे कि उन्होंने रॉक के ऊपर रॉक रख के उसको आयरन रॉड से ज्वाइन करके क्या बनाया था, चबूतरा बनाया था। ये कौन बोल रहा है, ये अल्ब्रूनी बोल रहा है। किसके बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, कि वहाँ के लोग पॉन्ड बनाते थे, चबूतरा बनाते थे, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से ज्वाइन करके, रॉड से ज्वाइन करके, है ना। ये चबूतरा कहाँ रहता था, चबूतरा को हम क्या बोल सकते हैं, राइज प्लेटफॉर्म। अब देखोगे कि नदी के किनारे में चबूतरा बना रहता है जहाँ पे लोग बैठते हैं ना, और ये चबूतरा कहाँ होता है, ऑल अराउंड द लेक, लेक के चारों तरफ होता था। बिटवीन दीज देयर आर ए रो ऑफ लॉन्ग स्टेयर केस गोइंग अप एंड डाउन। अब इसके बीच में क्या होता था, सीढ़ियाँ बनी होती थी, जाने की अलग सीढ़ी और आने की अलग सीढ़ी। और इसका बेनिफिट क्या होता था, जब जाने की सीढ़ी अलग होगी, आने की ये तो कहाँ वहाँ पर क्या होगा, क्राउड जो होगा वहाँ पे भीड़ नहीं जमेगी, क्योंकि लोग बट जाएंगे, जाने वाले लोग एक साइड से जा रहे हैं, आने वाले लोग एक साइड से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उन्होंने बताया था। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट्स अबाउट दोज डे। जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन दिनों किस तरह की बातें और किस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल्ब्रूनी, अब अल्ब्रूनी के क्या हुआ, अल्ब्रूनी के बुक को पढ़ा गया और उनके नाम पर एक स्टैम्प बनाया गया। कब बनाया गया, 1973 में, यानी अल्ब्रूनी के बर्थ के 1000 ईयर बाद हमें उसने जो लिखा उसके बारे में हमें जानकारी मिली, ठीक है ना। अभी इस चैप्टर में एक दिया है तरुण भारत संघ के बारे में। ये तरुण भारत संघ है क्या, ठीक है ना। आपने तरुण भारत संघ तो पढ़ा होगा एक लाइन में, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये तरुण भारत संघ है क्या, ठीक है ना। There are some group that work hard to bring water to the people of a different area. They ask the elder about water arrangement in their time. They rebuild the old lake and johars and also build new ones. Let us see how the group called तरुण भारत संघ help दरकी माई, ठीक है ना। अब यहाँ पे बता रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको हम तरुण भारत संघ बोलते हैं। तरुण भारत संघ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है ना। और वो किस पर काम करती है, वाटर कंजर्वेशन पे काम करती है, ठीक है ना। तरुण भारत संघ इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। द पर्सन हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज राजेंद्र सिंह, वाटरमैन ऑफ इंडिया, है ना। जैसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, वर्जिस कुरियन को बोलते हैं ना, उसी तरह आपको नहीं पता होगा वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, राजेंद्र सिंह को। तो आप ऐसे समझो, तरुण भारत संघ क्या है, एक एनजीओ है, एक संस्था है जो कि किस पर काम करती है, वाटर कंजर्वेशन पे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी पानी की जहाँ पे कमी हो रही है वहाँ पर वो लोग जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, पुराने जो लेक हैं उसको ठीक करवाते हैं, फिर से बनवाते हैं, और नहीं तो न्यू लेक भी बनवाते हैं। यानी तरुण भारत संघ क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा क्या है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है जो कि क्या करता है, वाटर कंजर्वेशन पर काम करता है, लोगों को पानी प्रोवाइड करता है, और किस एरिया में काम करता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है ना। और इसके जो लीडर हैं उनका क्या नाम है, राजेंद्र सिंह, और राजेंद्र सिंह को क्या बोलते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया, है ना। तो अगर क्वेश्चन आए कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, देखिए ये मैंने टॉप बनाया है आपका केवीएस के एग्जामिनेशन पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इतना डीप कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। बस तरुण भारत संघ पढ़ लिया होगा कि तरुण भारत संघ क्या होता है, लेकिन उसके बारे में आप जानिए कि तरुण भारत संघ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है जो कि वाटर कंजर्वेशन पे काम करता है। वो लेक को, नए पुराने लेक को ठीक करवाता है, नए लेक बनवाता है, और
इस इन्होंने वो कब से काम कर रहे हैं, तरुण भारत संघ इज रिन्यूड इंडिया एनजीओ वर्किंग सिंस 1970। अब कब से ये काम कर रहे हैं, ये है, और आप ये पिक्चर देख सकते हो, ये है वाटरमैन ऑफ इंडिया जिसको हम कहेंगे राजेंद्र सिंह। ये तरुण भारत संघ का लोगो है और ये तरुण भारत संघ के लोग हैं जो कि जागते हैं, बड़ों को, गांव के बड़े बुजुर्ग को जागरूक करते हैं, कहते हैं कि पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके गाँव में पानी की कमी है तो हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना। और ये कब से काम कर रहे हैं ये लोग, 1975 से। तो इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बताया गया कि दरकी माई नाम की एक लेडीज़ है, वो कैसे इन लोगों के साथ मिलती हैं और पानी के ऊपर काम करती हैं, ठीक है ना। अब ये आप देख सकते हो, ये हैं दरकी माई, इनका पिक्चर है और इनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। दिस इज़ ए डरकी माई, शी लिव्ड इन ए विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये डरकी माई हैं और ये कहाँ रहती हैं, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, ठीक है ना। द वीमेन ऑफ विलेज यूज टू स्पेंड द इंटायरली डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल। अब ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के गांव में रहती हैं और इनके गांव की औरतें क्या काम करती हैं दिन भर या तो वो क्या करती हैं, अपने घर का काम काज करती हैं और अपने गाँव के, अपने घर जो एनिमल है उसका पालन पोषण करती हैं। औरतों का काम क्या है, दिन भर वो क्या करती हैं, वो घर का काम करती हैं, अपने बाल बच्चों को देखती हैं और अपने जो उन्होंने एनिमल पाल के रखा है अपने लिविंगहुड के लिए उसको देखभाल करती हैं, ठीक है ना। सम टाइम इट लुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल। अब क्या होता है, वहाँ पे पानी की कमी है तो वो क्या करती है, दिन भर तो ये काम करती हैं और बेचारी रात भर, कितना कष्ट वाला जीवन है आप सोच सकते हो। और हम नहीं सोच सकते, जिनको पानी इजीली मिल रहा है वो नहीं सोच सकते, लेकिन आपको यही तो सोचना है। इसीलिए तो इस बुक में बताया गया है कि आपको किस तरह सेंसिटिव बनना है ना। और रात भर पानी निकालती हैं, कहाँ से निकालती हैं, कुएं से निकालती हैं, अपने जानवरों को, अपने बाल बच्चों को पिलाने के लिए। इन समर, यहाँ पे दिया है इन समर व्हेन द वेल ड्राइड अप। अब क्या होता है, गर्मियों में पानी तो सूख जाता है। दे हैड टू लीव द विलेज, और वो कहाँ चल जाते हैं, अपने विलेज को, अपने गाँव को छोड़ के उन्हें जाना पड़ता है। डरकी माई हेयर्ड अबाउट दिस ग्रुप, तो डरकी माई को क्या पता चला, उस ग्रुप के बारे में पता चला। किस ग्रुप के बारे में, जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तरुण भारत संघ, जो कि वाटर कंजर्वेशन पे काम करती है, उनके बारे में पता चला इनको, ठीक है ना। एंड आस्क्ड देम फॉर हेल्प, और उनसे उन्होंने, दरकी माई ने बोला कि आप हमारी मदद करो, हमें अपने गर्मियों में क्या करना पड़ता है, अपने गाँव को छोड़ के जाना पड़ता है पानी की कमी के लिए। टुगेदर द पीपुल फ्रॉम ए ग्रुप एंड द विलेज डिसाइड टू मेक ए लेक। अब फिर वो क्या हुए, गांव के लोग, डरकी माई ने उनसे बात किया और गांव के लोग और डरकी माई मिलके, उन ग्रुप के लोगों के साथ मिलके क्या डिसाइड किए, लेक को बनाएंगे, झील बनाएंगे हम, ठीक है ना, ताकि पानी वाला प्रॉब्लम इनका सॉल्व हो सके। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड द वाटर फॉर एनिमल नाउ लेस, तो इससे क्या हुआ, उनकी जो प्रॉब्लम हो गई वो कम हो गई। पीपल गेट मोर मिल्क, और क्या हुआ, पीपल का वो जानवर रखते थे तो वो जानवर अच्छे से पानी पियेंगे, अच्छे से खाएंगे तो मिल्क भी ज़्यादा देंगे। दे हैव टू स्टार्टेड अर्निंग मोर, और उनकी वो अच्छा कमाने खाने लगे, ठीक है ना। अब ये डेड सी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ ए साल्ट लेक हुज बैंक आर मोर देन 40 मीटर बिलो द सी लेवल। इट इज़ बॉर्डरिंग इसराइल एंड वेस्ट बैंक ऑफ। अब क्या है, ये क्या है, डेड सी है ना, और इसकी जो बैंक है, इसकी गहराई है, इसके सबसे पहले तो साल्ट लेक, साल्ट ओशियन बोलेंगे इसको, है ना, साल्टीएस्ट ऑफ द ऑल ओशियन कौन है, डेड सी है। इसका नाम ही डेड सी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो लिविंग क्रिएचर हैं, एक्वेटिक एनिमल है, सरवाइव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये साल्टी है, इतना ज़्यादा नमकीन है कि वो वहाँ पे ऑक्सीजन, उनको डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो रहता है पानी में, उनको अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो इसका जो किनारा है, किनारा ही बहुत ज़्यादा डीप है, यानी 400 मीटर से मतलब बिलो सी लेवल है ना। और ये कहाँ पाता है, किस देश के पास मिलता है डेड सी, इजराइल और वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन के पास ये डेड सी पाया जाता है, ठीक है ना। तो डेड सी में क्या है, लोग डूबते ही नहीं है, लोग इस तरह तैरते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत साल्टीएस्ट है ना, तो इसके कारण लोग डूबते नहीं हैं।
इट्स वाटर मेक फ्लोटिंग ईजी। अब इसके वाटर में आप फ्लोट ईजिली कर सकते हो, ठीक है ना, विदाउट लाइफ जैकेट के। एंड इट इज़ मड, और इसकी मड जो है वो यूज़ होती है फॉर थेरेपी एंड द कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट एट द एरिया ऑफ रिजॉर्ट। अब क्या है कि ये यहाँ पे लोग क्या होता है, डूबते नहीं हैं। क्यों डूबते नहीं हैं? क्योंकि वो साल्ट वाटर है वहाँ का। तो साल्ट वाटर में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का चक्कर है। अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों लोग नहीं डूबते हैं और क्यों डूब जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत, सबसे पहले तो ये जॉर्डन वाले और इज़राइल वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है ना। ये है साल्टियस्ट लेक और ओशियन ऑफ द, सबसे ज़्यादा, इट इज़ द साल्टियस्ट ऑफ ऑल ओशियन एंड सी। नो फिश, शार्क एंड अदर लाइफ फॉर्म इन द डेड सी। इसीलिए इसका नाम डेड सी पड़ा है, क्योंकि कोई भी एक्वेटिक एनिमल यहाँ पे सरवाइव नहीं करते हैं। एक्वेटिक क्रिएचर सरवाइव यानी जी नहीं सकते हैं। नथिंग कैन बी सरवाइव इन इट, सो इट इज़ कॉल्ड डेड सी। डेड सी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्वेटिक एनिमल नहीं रहते हैं, और यहाँ पे आप, इतना ज़्यादा ये नमकीन है कि आप इस पे फ्लोट कर सकते हो विदाउट लाइफ जैकेट। और इसका जो मड होता है वो थेरेपी में यूज़ होता है और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में। कहाँ यूज़ होता है? अब डेड सी है तो लोग इसको देखने आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो, आसपास में रिजॉर्ट बना रहता है ना, छोटे छोटे होटल्स बने रहते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पर स्पा वगैरह दिया जाता है उनको, है ना। अब यहाँ पर प्याओ और प्याओ के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। किंग एंड मर्चेंट इन एंशिएंट टाइम यूज्ड टू बिल्ड प्याओ फॉर ट्रैवलर। प्याओ बनाया करते थे, ठीक है ना। प्याओ का फोटो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इन एंशिएंट टाइम द ट्रैवलर यूज्ड टू कैरी वाटर इन द वाटर बैग कॉल्ड मशक। मशक क्या होता था? एक वाटर बैग होता था। अब मेरे पापा, आपको मैं बता दूं कि आर्मी में थे, तो वो क्या होता था, आर्मी वाले लोग क्या होते थे, एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। और वहाँ इवन उनको जंगलों में भी जाना पड़ता था, आर्मी वाले लोग को बॉर्डर पे जाना पड़ता था। तो वहाँ पर आर्मी में भी मेरे पापा के पास एक प्याव टाइप का था, मैं दिखाऊंगी कैसा होता है, मैंने बहुत पास से उसको देखा है। तो उसमें पानी अगर आप रख दोगे तो बहुत दिनों तक उसमें पानी ठंडा रहता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्याव बनाया करते थे। तो प्याव किसका हो रहता था, मैंने पहले भी था, मिट्टी का बर्तन रहता था। किसके लिए रहता था? ट्रैवलर्स के लिए रहता था। और एक मशक बना होता था। मशक क्या होता था? एक बैग टाइप का होता था, लेदर बैग टाइप का होता था। जो मशक क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह लोग लेके जाते थे अपने कंधे पर टांग कर, मशक। और प्याव तो क्या होता था, एक फिक्स जगह पे रखा रहता था। तो मशक और प्याव में क्या डिफरेंस भी होता है? प्याव क्या होता था, एक फिक्स जगह पे रखा जाता था, और मशक एक जगह से दूसरे जगह लोग पानी के कारण कैरी करते थे। दिस वॉज मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। और प्याव किससे बना होता था? एनिमल स्किन से बना होता था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्याव का, ये देखो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, ये क्या है, मशक है। इस तरह का बैग होता था जो कि लोग कैरी करते थे अपने कंधे के ऊपर, लेके एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। ये क्या होता था, मशक। ये मशक का पिक्चर आप देख सकते हो। और ये है प्याव, जो कि इस तरह का बर्तन होता था, मिट्टी का बड़ा सा बर्तन, जो कि एक जगह फिक्स रहता था और आते जाते लोग उसमें से पानी निकाल के पीते थे। तो आपको मशक और प्याव में डिफरेंस बिटवीन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, इन अर्लियर वी यूज टू गेट वाटर फ्रॉम नियर बाई रिवर, पॉन्ड, वेल, बोरिंग एंड हैंडपम्प, बट नाउ अ डे द पाइपलाइन ऑफ चैलबोर्ड। अब पहले पानी कैसे लेते थे लोग? नदियों से पानी लेकर आते थे, तालाबों से पानी लेके आते थे, कुएं से पानी लेते थे, बावरी से पानी लेकर आते थे, हैंडपम्प से पानी, हैंडपम्प चला के पानी लेते थे। मेहनत था, मैंने भी हैंडपम्प चलाया। मैं जब गांव में जाया करती थी तो हमारे गांव में क्या होता है, अभी भी हमारे गांव में हैंडपम्प ही है, पाइपलाइन नहीं है। तो हैंडपम्प चला के, तो वो भी डिफ़िकल्ट होता था। और अभी शहरों में क्या है, नल को ऐसे खोला और आपकी बाल्टी भर गई। लेकिन अभी क्या है, नाउ अ डे पीपल क्या है, जल बोर्ड है जो कि आपको पानी प्रोवाइड करता है घर से घर। नल जल योजना चल गई है, बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चला गई है, फैसिलिटी बहुत मिल गई है, ठीक है ना। मणिकर्णिका घाट है कुछ, जो कहाँ है, बनारस में है मणिकर्णिका घाट। वहाँ पे क्या आता है, हॉट वाटर आता है। ये आपको जानना ज़रूरी है। और कहाँ से आता है, ग्राउंड से आता है। अब मैंने आपको बताया था ना, डेड सी में लोग डूबते नहीं हैं, क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग से क्वेश्चन आता है, आप इसको देख लो। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखो, फ्लोटिंग और सिंकिंग किस पर डिपेंड करता है, वाटर के डेंसिटी पर, ठीक है ना। एंड द डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वाटर के भी डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के भी डेंसिटी पर डिपेंड करता है. इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इट्स फ्लोट. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, एक ये नॉर्मल वाटर है और ये है ग्लिसरीन. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट का क्या बोल रहा है, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर इट्स फ्लोट. अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये लेमन है, इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, और वाटर की यहाँ पे ग्लिसरीन की डेंसिटी ज़्यादा है. तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी कम है वो क्या हो जाएगी, फ्लोट करेगी, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी. तो जब हम नॉर्मल वाटर के साथ लेमन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, लेमन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, इसलिए लेमन क्या हो गया है, नीचे बैठ गया है, और वाटर की यहाँ पे डेंसिटी कम है. यहाँ पे किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, लेमन की ज़्यादा है, वाटर की कम है. जब हम इसी लेमन को ग्लिसरीन के साथ कंपेयर करेंगे तो ग्लिसरीन में लेमन क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेमन की डेंसिटी कम हो गई है और ग्लिसरीन की ज़्यादा हो गई है. यानी जिसकी यहाँ पे क्या हो, अब यहाँ इस दोनों फिगर से आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, लेमन की कम है, इसीलिए क्या हो गया है, नहीं यहाँ पे लेमन की क्या हो गई है, डेंसिटी क्या है, कम है, इसीलिए फ्लोट कर रही है, और ग्लिसरीन की डेंसिटी ज़्यादा है. तो इससे आपको यहाँ क्या समझ में आया कि यहाँ पर लेमन की डेंसिटी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, इसीलिए वो सिंक हो गया है, और वाटर की डेंसिटी कम हो गई है. यहाँ पे लेमन की डेंसिटी कम हो गई है और ग्लिसरीन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई है. तो यहाँ पे दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर, अगर डेंसिटी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोर हो जाएगा, देन वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इज सिंक, है ना. ए लेमन सिंक इन ए नॉर्मल वाटर. अब नॉर्मल वाटर में क्या होता है, लेमन सिंक करता है, यानी लेमन बैठ जाता है, बट फ्लोट इन ए साल्टी वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज मोर देन द नॉर्मल वाटर. डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर इज 1 kg per centimeter cube. A density of salt water is 1.03 gram per centimeter. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना. Cause and symptoms of waterborne illness. Waterborne illness is caused by the recreation and drinking water contamination by disease-causing microbes or pathogen. Of notes, many waterborne pathogen can also be acquired by the consuming contaminated food and beverage from the contact with animal or other environment or through person to person spread. यहाँ पे बोल रहा है कि वाटरबोर्न इलनेस यानी वाटरबोर्न डिजीज़ कैसे होती है, जब हम कंटामिनेटेड यानी गंदा पानी पीते हैं. तो उससे क्या होता है, बहुत सारे गंदे पानी में क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं और पैथोजोन्स रहते हैं. वो क्या करते हैं, वो हमको बीमारियां दे देते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं. और बहुत सारे वाटरबोर्न डिजीज़ कैसे पैदा होते हैं, जब हम गंदा खाना या कंटामिनेटेड फूड खाते हैं ना, उससे. और ये सब क्या होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये पास भी हो जाते हैं, ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, है ना. अब क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है वाटरबॉर्न इलनेस का यानी डिजीज़ का. कैन कॉज ए वेराइटी ऑफ सिम्टम्स वाइल डायरिया होगी, लूज मोशन होगा, वॉमिटिंग होगा. ये सब क्या है, लक्षण हैं जो पानी से वाटरबॉर्न डिजीजेस से होते हैं, है ना. मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स ऑफ वाटरबॉर्न इलनेस. अदर सिम्टम्स कैन बी स्किन, ईयर, रिस्पिरेटरी एंड आई प्रॉब्लम. इसमें आपको ये समझना है कि वाटरबॉर्न डिजीज कैसा होते हैं. जैसे आप पानी पीते हो तो अगर आप कहीं का भी पानी नहीं पी सकते हो, हर जगह की पानी नहीं पी सकते, क्योंकि क्या होता है, वाटर क्या होता है, हर जगह साफ़ नहीं मिलता है, कंटेमिनेटेड वाटर होता है. बहुत जगह आप स्टेशन वगैरह पे देखोगे कि बहुत दिनों तक क्या होती है, वहाँ की जो टंकियाँ होती हैं वो साफ़ नहीं की जाती हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स यानी जीवाणु आप हिंदी में बोल सकते हैं, वो पैदा हो जाते हैं. और जब आप उस पानी को पियोगे तो वो आपके शरीर के अंदर आ जाएंगे और उससे क्या होगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी.
बहुत सारे क्या होता है कि आप कंटामिनेटेड फूड खा लेते हो, मतलब गंदे फूड खा लेते हो, तो उससे भी क्या होती है, वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाती हैं। और इससे आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वाटर बॉर्न डिजीज़ हो गई है, पानी से होने वाली बीमारी हो गई है? तो आपको डायरिया होगा, आपको वॉमिटिंग होगा, उल्टियाँ आएंगी, लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं, ये क्या है, लक्षण है जो कि पानी से होने वाले बीमारियों के बारे में हमें बताते हैं। अगर ये और भी अदर सिम्टम्स आप कैसे पता सकते हो, आपको इसकी आपकी स्किन में कुछ दिक्कतें आने लगेंगी, आपके ईयर में, रिस्पिरेटरी में, आई प्रॉब्लम होने लगेंगी। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, ये थे आज के लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7। आपको इस पे सीटेट के बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलेंगे, चाहे आप वो साइंस का नोट्स चाहिए, आपको ईवीएस का चाहिए, आपको सीडीपी चाहिए, आपको सोशल साइंस चाहिए, मैं सबके डिटेल में लेक्चर लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ आप बने रहें और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और बने रहें मेरे साथ, नेहा सिंह के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।